सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। साधारणतः आज जो कल मैं बताया था, जिस तरह से पानी की कहानी फर्स्ट पार्ट कल कंप्लीट हुआ है, आज सेकंड पार्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है पानी कितनी अच्छी चीज़ होती है। पानी के बगैर कुछ चलता ही नहीं है, पानी के बिना कुछ है ही नहीं है। ऐसे पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। जैसा कि जो कवि को कहती है, पत्ता हिलने से उसके बाद जो आंसू पानी जो होती है वो गिरने का ये पूरा बताया है। जब कवि ने कहते हैं, हम रहने के बाद तुमको कितना भी पत्ते कितने कुछ भी कहे, हम हैं आपके पास, अब डरना नहीं। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक हुआ रक्षा चाहती हूँ। जो ओस की बूंद होती है वो सूर्य को नमस्कार करके सूर्य को दिख के वो नीचे गिरना चाहती है। जब तक मुझे रक्षा करने के लिए कवि को कहती है, उनका दर्शन करते ही मुझसे उड़ने की शक्ति आ जाएगी। जब सूरज को मैं दर्शन करती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे में उड़ने की शक्ति आ जाती है। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। मेरा कहानी जो है अजीब सी कहानी है, उस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगी तो तुम्हारा दिल घबरा जाएगा, तुम्हारा तनिक तक भी खुल दुख हो जाएगा। अच्छा सुनाओ। उस जंगलहार ने कहता है, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे परखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। जब पत्ते जो होते हैं, जो पानी जो होते हैं, वो किस तरह से सूर्यमंडल में अपने जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर है, उसके बारे में बताती हैं। सूर्यमंडल आने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह पर उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे परखों अब सूर्यमंडल में नहीं है? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनके मुख उज्ज्वल किया हुआ है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर तक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौथियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कंप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से
सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। जिस तरह से इस पैराग्राफ में जो पढ़ाया गया है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जिस तरह से उभरा है, पृथ्वी जिस तरह से आज हमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में पूरा जानकारी इसके अंतर्गत है। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसी बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। पानी की वजह से उनका ग्रह जो होता है वो ठंडा होते चला गया है। और मुझे याद है कि अरबों वर्षों पहले से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई है। उन्हें आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दोनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देख मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बन पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणों पड़ती थी, वह सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमरे खसर तैयार बैठ रहते थे। प्यारे बच्चों, जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अपना सूरज निकलते ही किस तरह से उछल पड़ते हैं, ये जो पत्ते जो होते हैं, जो पानी जो होते हैं, जो भूमि के ऊपर, वो सब किस तरह रहते हैं, किस तरह से उन्होंने ये सब कुछ बताते हुए अपना कहानी बता रही थी। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनीति है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बाधाओं का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चलता पहल वास्तव में दूसरा ही जीवों की है और उसमें नीरा नामक भरा है। पहले पहल समुद्र का खतरापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। जिस तरह से समुद्र पर रहकर भी मैंने बहुत कुछ देख लिया है और हर एक विषय में भी पानी जो होता है किस तरह से होता है, किस तरह से उसको आगे बढ़ता है, किस तरह से उसको परेशानी होती है, पानी से सबकी परेशानी किस तरह दूर होती है। सूरज जिस तरह से उस पानी को छूते ही वो किस तरह से उड़ जाती है, उसको पंखे कैसे आ जाती हैं, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। यहाँ तक अब रोक देता हूँ। प्यारे बच्चों, आप सबको ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से धन्यवाद देता हूँ।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, आप लोगों को मेरे चैनल को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हो, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।